तो नमस्कार है दोस्तों, आप सभी का झारखंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम है सागर और चलिए आज बात करने वाले हैं हम लोग पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो इसमें आपको तीन चीज़ पूछा जाता है मैट्रिक लेवल में जितने भी लोग अप्लाई करते हैं। देखिए एंट्रेंस टेस्ट में आपका मैथ पूछा जाता है 50 नंबर का, 50 नंबर का साइंस और 50 नंबर का जीके। तो हम लोगों ने मैथ कर लिया था अगले वीडियो में, इस वीडियो में करने वाले हैं साइंस। ठीक है, एंड नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जनरल नॉलेज। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है जो कि झारखंड पैरामेडिकल में पूछा गया था। सेट ए का पेपर है, साथ ही हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर दोनों जानेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले 1 से 50 तक होता है मैथ, उसके बाद 51 से 100 तक होता है साइंस। तो हम लोग अभी 51 से 100 तक जाएंगे साइंस में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आता है भौतिकी का, फिजिक्स का, कि 51 नंबर है, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मुख्य दूरी या मुख्य अक्ष। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मुख्य अक्ष या मुख्य दूरी। देखिए नोट करते जाइएगा क्योंकि ये सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं, डेफिनेटली आपके एग्जाम में काम आएंगे। 52 नंबर है, एक अवतल दर्पण के लिए वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र से पीछे है तो छवि कहाँ पे बनेगी, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, ये पूछा गया है। तो दर्पण वाला जो चैप्टर है उसी से सभी क्वेश्चन हैं। तो यह बनेगा आपका वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। ठीक है, यानी कि सी और एफ के बीच में। आगे देख लीजिए 53 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मरीजों के दांतों की बड़ी छवि मतलब कि बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दंत चिकित्सक द्वारा प्रयोग किया जाने वाला कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है वो बताना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है कि दांत के डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण, इंग्लिश में होगा कॉनकेव मिरर। जो भी लोग इंग्लिश में है तो इंग्लिश में इधर देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश में। ठीक है, इधर में दिया है। आगे देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि एक गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस लंबाई कितनी है? तो एक गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकस लंबाई कितनी होगी? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका आधा होता है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या जो है फोकस लंबाई सॉरी एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 होता है, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। ठीक है, तो f हमको फाइंड आउट करना है। तो r दिया है मेरा कितना 20, इसका आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? सिंपल है 10 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, एकदम सभी इजी क्वेश्चन है, 10th लेवल में इससे ज्यादा हाई लेवल का आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 55 नंबर है, एक अवतल लेंस की फोकस लंबाई 15 सेंटीमीटर है। देखिए अब फोकस लंबाई दे दिया 15 सेंटीमीटर और पूछा जा रहा है कि वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए ताकि यह लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर छवि बने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं। तो हमारा 56 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? इज यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज, तो इसका मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, डायोप्टर। ठीक है, 57 नंबर देखते हैं। 57 नंबर यहाँ पे बोला गया है कि आंख के लेंस की फोकस लंबाई में परिवर्तन डैश की गतिविधि द्वारा होता है। तो किसकी गतिविधि द्वारा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिवरी मांसपेशियां। ठीक है, सिलिवरी मसल्स हम लोग बोलते हैं ना, सिलिवरी मसल्स के चलते ही आंख की फोकस लंबाई कम या ज्यादा होती रहती है, या सिलिका कोशिका भी बोला जाता है इसको। ठीक है, हिंदी में। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक विद्युत हीटर की टर्मिनल के बीच विभवांतर 7 वोल्ट है, 60 वोल्ट है। जब यह स्रोत 4 एम्पियर की विद्युत खींचता है, यदि विभवांतर को बढ़ाकर 120 कर दिया जाए तो हीटर द्वारा खींचा जाने वाला विद्युत क्या होगा? तो जब आप इसका कैलकुलेट करेंगे तब इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 8 एम्पियर। कितना आएगा? 8 एम्पियर। बी मतलब होता है वोल्ट, ए मतलब होता है एम्पियर। तो ओम का नियम को याद कर लीजिएगा, ओम के नियम से 4-5 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, 59 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया है कि चित्र, ये आपको फिगर देख लीजिए, ये चित्र को देखिए। यहाँ पे आर जो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है या पार्श्व क्रम में, वो फाइंड करके आपको निकलना होगा। R1 10 सेंटीमीटर, R2 40 सेंटीमीटर और R3 ठीक है प्रतिरोध है ये आपका रेजिस्टेंस 30
सॉरी सेंटीमीटर बोल रहा हूँ, ओम होगा। ओम प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो 30 ओम और R4 20 ओम और R5 60 ओम को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ व्यवस्थित किया गया है। परिपथ में कुल कितना प्रतिरोध होगा, इसको फाइंड आउट करना है। जब आप इसका करेंगे, ठीक है, तो यह दो हो जाएगा आपका ऐसा 1/R1 इज इक्वल 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R6 करके जाएगा, ठीक है। पार्श्वक्रम में जोड़ा गया है एंड इसका पैरेलल सीरीज में जोड़ा गया है। तो फाइंड आउट जब कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आएगा आपका 18 ओम, ठीक है। क्या आ जाएगा 18 ओम, आप लोग स्वयं ही कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, मैं केवल क्वेश्चन पेपर ही दिखाने का जिम्मा लेता हूँ भाई, ठीक है ना। तो आगे आप लोग खुद से मेहनत करना पड़ेगा, मैं आपको बस केवल क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ, मेहनत तो पूरा का पूरा आपको ही करना पड़ेगा दोस्त। देखिए 60 नंबर है, एक 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, या हो रही है। प्रतिरोधक में विभवांतर ज्ञात करें। तो विभवांतर कितना हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कितना 20 वोल्ट, विभवांतर हो जाएगा आपका 20 वोल्ट, ठीक है। आगे देखते हैं, तो हमारा क्वेश्चन आता है कि 1 वाट बराबर कितना होता है। 1 वाट बराबर कितना होता है, वाट 1 वाट इज इक्वल टू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 वोल्ट गुने 1 एम्पियर। देखिए लिख के नोट कर लीजिएगा, 1 वोल्ट गुने 1 एम्पियर बराबर 1 वाट। 62 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध R के तार का एक टुकड़ा 5 भागों में काटा गया है, फिर इन भागों को समांतर में जोड़ा गया है। यदि इस संयोजन का मतलब प्रतिरोध R है तो R/R1 का अनुपात क्या होगा, ठीक है। 5 भागों में बांटा गया है, तो अगर इसका निकालेंगे तो इसका राइट आंसर आपका निकल के आएगा 25, ठीक है। 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो 25 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन है, एक लंबी सीधी विद्युत धारा परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है वो पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सभी बिंदुओं पर समान होते हैं। एक लंबी सीधी परिनालिका में चुंबक क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है, सभी बिंदुओं पर समान होती है। आइए देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम और दक्षिण हस्त नियम दोनों पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम में अग्र अंगूठा का दिशा दर्शाता है, किस दिशा की ओर दर्शाता है। तो यह दर्शाता है आपका चुंबकीय क्षेत्र की ओर, अंगूठा जो है चुंबकीय क्षेत्र की ओर दर्शाता है। एक पूछा जाता है मध्यमा किस ओर दर्शाता है, एक पूछा जाता है तर्जनी किस ओर दर्शाता है, तो इन सभी को याद कर लीजिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, 1 मीटर लंबे धातु के तार का प्रतिरोध 20 डिग्री सेल्सियस पर 26 ओम है। यदि तार का व्यास 0.3 मिलीमीटर है तो उस तापमान पर धातु की प्रतिरोधकता क्या होगी, ये बताना है। तो धातु की प्रतिरोधकता क्या होगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.84 × 10⁻⁻6 ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर। देखिए प्रतिरोधकता है, इसका मात्रक होता है ओम मीटर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये तो पहले ही डिसमिस हो जाएगा क्योंकि प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर है, जबकि ये मीटर में दिया है। तो इस तरह भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है 66 नंबर 66 नंबर कि जल विद्युत संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त विधि है, किस विधि के द्वारा किया जाता है जल उत्पन्न, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा द्वारा डायनेमो चलाकर, ठीक है, गतिज ऊर्जा द्वारा डायनेमो को घुमाकर या चलाकर, जो बोलना चाहेंगे। आगे देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन है, एक चिकित्सक ने प्लस 1.5 डी मतलब डायोप्टर शक्ति का संशोधक लेंस निर्दिष्ट किया है, लेंस की फोकस लंबाई कितनी है, यह पूछा जा रहा है, ठीक है। तो लेंस की फोकस लंबाई कितनी है, यह है आपका 67 सेंटीमीटर, ठीक है, 67 सेंटीमीटर राइट आंसर इसका है। देखते हैं आगे 68 नंबर क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन जलाने पर एक चमत्कार सफेद प्रकाश के साथ डैश का सफेद पाउडर बनता है। तो किसका सफेद पाउडर बनता है, 68 नंबर में इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद पाउडर बनता है, MgO इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ डैश बनाने के लिए तेजी से अभिक्रिया करता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ
क्या बनाने के लिए तेजी से अभिक्रिया करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्लेट चूना। ठीक है, स्लेट लाइम जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको बनाने के लिए तेजी से अभिक्रिया करता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, संगमरमर इजी है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। आगे देखते हैं, और जो मुर्गी के अंडे होते हैं, बत्तख के अंडे छिलकों में, अंडे के छिलकों में, वो कैल्शियम कार्बोनेट का ही होता है। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन है, जब फेरस सल्फेट के क्रिस्टल गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनाता है, तो यह डैश का उदाहरण है। तो यह किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है आपका विघटन अभिक्रिया का। ठीक है, विघटन अभिक्रिया। तो अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण उन सब को भी देख लीजिएगा, क्योंकि सभी से कुल मिलाकर 10 सही क्वेश्चन रहेंगे, उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। देखिए यहाँ पे अभिक्रिया दे दिया है, इसको पूर्ण करना है, तो उष्मा के साथ जा रहा है। यहाँ पे क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका PbO, यानी कि लेड ऑक्साइड, जिसको हम लोग सीसा और ऑक्सीजन बोलते हैं। ठीक है, Pb होता है सीसा का, ऑक्सीजन होता है, O होता है ऑक्सीजन का। 73 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में स्लेटी हो जाता है, इसका कारण क्या है वो बताना है। क्यों स्लेटी हो जाता है? तो इसका कारण है आपका कि यह सिल्वर और क्लोराइड के मतलब कि सिल्वर क्लोराइड को सिल्वर में विघटित कर देता है। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन है, जब जिंक धातु कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और तांबा धातु देती है, तो डैश के कारण होता है। किसके कारण होता है? ठीक है, तो यह किसके कारण होता है? यह होता है आपका जिंक तांबे से अधिक अभिक्रिया है, इसी कारण होता है, क्योंकि जिंक जो है Zn कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, ज़्यादा रिएक्टेंट है। 75 नंबर क्वेश्चन है, चिप्स के पैकेट में डैश भरी जाती है। चिप्स उपचयन से मतलब कि सिंपल सा है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, यह क्वेश्चन है आपका। तो चिप्स के पैकेट में जो है आपका नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, N2O गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। आगे देखते हैं, सॉरी नाइट्रोजन ऑक्साइड बोल रहा हूँ, केवल नाइट्रोजन होगा, क्योंकि यह रिएक्शन नहीं करती है। क्वेश्चन है कि जब जिंक धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है, तो हाइड्रोजन गैस के साथ डैश बनता है। हाइड्रोजन गैस के साथ क्या बनता है, ये चीज पूछा गया है। तो सोडियम जिंकेट बनता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, इसमें पूछा गया है कि जब अत्यधिक कार्बन ऑक्साइड चूने के पानी से गुजर जाती है, तो उत्पाद क्या होता है? यहाँ पे आपको बताना है कि यह जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट कौन सा बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Ca होल HCO3 और फिर होल रहेगा होल 2। ठीक है, आगे देखते हैं, तो हमारा है 78 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से आपका बायोलॉजी शुरू हो जाता है, मतलब अभी केमिस्ट्री में ही है, अब बायोलॉजी शुरू होगा, क्योंकि तीनों सेक्शन से क्वेश्चन रहेंगे। केमिस्ट्री में है, हमारा शरीर डैश के pH सीमा के काम करता है। तो pH सीमा क्या होता है हमारे शरीर का? तो 7 से 7.8 के बीच हमारा शरीर काम करता है। ऑप्शन इसका B नंबर सही हो जाएगा। और एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि pH स्केल जो है आपका कितना से कितना तक होता है? तो ये होता है आपका 0 से 14 के बीच में। और pH स्केल की खोज किसने की थी? तो सोरेनसन ने की थी। 7 होता है आपका क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रल। 7 से कम होता है एसिडिक, 7 से ज़्यादा होता है क्षारीय, बेस। ठीक है, उन सभी को याद कर लीजिएगा। न्यायिक सूत्र कौन सा देने से क्या रंग देता है, उसको भी याद कर लेना है। 79 नंबर क्वेश्चन है, बिच्छू बुट्टी के पत्तों में डैश होता है। तो क्या होता है? बिच्छू बुट्टी के पत्तों में डैश होता है, क्या होता है? तो इसके पत्तों में होता है आपका, हमको जिसको बोलते हैं मिथाइल अम्ल, मिथेनोइक अम्ल, मिथेनोइक एसिड जिसको बोलते हैं, ये होता है बिच्छू बुट्टी के पत्तों में। ठीक है, जिसका हम लोग डॉग का पौधा बोलते हैं। आगे देखते हैं, तो अगर आपको काट देता है बिच्छू, तो हम लोग उसी को लगा लेते हैं ना, तो हम लोग को राहत मिल जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। ये हो जाएगा आपका 80 का A। ठीक है, आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन है कि यौगिक CaSO4
2H2O का सामान्य नाम क्या है? CaSO4 2H2O, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो CaSO4 2H2O को हम लोग सिंपली जिप्सम के नाम से जानते हैं। अगर यहाँ पे हाफ H2O होता CaSO4 हाफ H2O तो हम लोग बोल देते हैं कि वह क्या था? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जब उसमें 1.5 H2O और मिल जाता है यानी कि पानी मिल जाता है तो वह बन जाता है जिप्सम और टाइट हो जाता है ना। आगे देखते हैं और एक क्वेश्चन आता है कि जिप्सम का प्रयोग कहाँ होता है? तो डॉक्टरी के क्षेत्र में और खिलौना बनाने के क्षेत्र में। जब एक धातु सांद्रित नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती, क्यों? क्योंकि बताना है, वो रीजन आपको बताना है कि क्यों नहीं निकलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि शक्तिशाली उपचयन अभिक्रिया होती है, इसके कारण हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। 83 नंबर क्वेश्चन है सोल्डर। सोल्डर एक मिश्र धातु है, किसका किसका? तो यह सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है सोल्डर, ठीक है। ऑप्शन देखिए सीसा, पीबी और एसएन। डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, पीबी एंड एसएन। 84 नंबर क्वेश्चन है इससे अल्डिहाइड का उत्पादन, एल्डिहाइड होगा यार हिंदी में थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होता है। इसमें एल्डिहाइड का उत्पादन करने में स्टीफन के अपचयन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो किसमें किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नेट्रिप्स, ठीक है। इधर कर लीजिए इंग्लिश में, इधर इंग्लिश में नेट्रिल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे शुरू हो जाता है आपका जीव विज्ञान, बायोलॉजी, ठीक है, जीव शास्त्र। अब क्वेश्चन है, यहाँ पे 15 क्वेश्चन ही रहते हैं बायोलॉजी से। देखिए क्वेश्चन है कि ये जीव शरीर के बाहर भोजन को तोड़ने और फिर उसे अवशोषित करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या नाम होना चाहिए? कौन करता है ऐसा? तो ऐसा करता है आपका मशरूम, ठीक है। मशरूम जो हम लोग खुखड़ी खाते हैं ना, उसी को मशरूम भी बोलते हैं, ठीक है, वही ऐसा करते हैं। आगे ना देखते हैं क्वेश्चन यहाँ है कि यह काम अभिग्राहक रिसेप्ट का है। तो कौन सा काम अभिग्राहक रिसेप्ट का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि स्वाद का पता लगाना। हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर, ठीक है, तो वही अभिग्राहक रिसेप्टर, ठीक है, गस्टेरी रिसेप्टर, ये स्वाद का पता लगाते हैं। आगे देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन है कि यह सेल अगुणित सेल है, ठीक है। दिस सेल इज अ हैप्लॉइड सेल। तो इसमें से कौन सा हैप्लॉइड सेल है? अगुणित सेल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका परागकण। परागकण जो कि आपका फूल में पाया जाता है, पुष्प में पाया जाता है, फ्लावर्स में पाए जाते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है वह अनुरूप अंग का एक उदाहरण है। इनमें से कौन सा अनुरूप अंग का एक उदाहरण है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पक्षी के पंख और चमगादड़ के डेने होने चाहिए, चमगादड़ के डेने, ठीक है। पक्षी के पंख और चमगादड़ के डेने, समरूप अंग, समजात अंग, इन दोनों को पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिएगा, तो इसे कोशिकीय ऊर्जा की करेंसी कहा जाता है, ठीक है, या सिंपल पढ़िए इंग्लिश में, देखिए इंग्लिश में ज़्यादा इजी रहेगा। दिस इज कॉल्ड एनर्जी करेंट ऑफ द सेल। तो किसको कहा जाता है? करंट, आपको एनर्जी कौन देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एटीपी, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आगे देख लीजिए 90 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि सच और गलत कथनों को पहचानना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 है, हरित वनस्पति सूर्य प्रकाश की 1% ऊर्जा का कब्जा कर लेती है, केवल 1% ऊर्जा का कब्जा कर लेती है। बी नंबर है, मेढक प्राथमिक उपभोक्ता है। और सी नंबर है, अभी आपको केवल पढ़ना है, यहाँ पे क्या बोल रहा है इसको केवल पढ़ना है। सी नंबर है, ऑक्टोपस से ऊर्जा डिकम्पोजर्स में जाती है। और डी नंबर है, एक ट्रॉपिक स्तर से दूसरे में हस्तांतरित होने पर 10% ऊर्जा खो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ए और सी सही है लेकिन बी और डी गलत है। अब देखिए ए और सी कौन सा है जो सही है। तो देखिए ए जो है, हरित वनस्पति सूर्य प्रकाश की 1% ऊर्जा कब्जा कर लेती है, ये बिल्कुल सही है। और सी नंबर भी सही है कि ऑक्टोपस से ऊर्जा डिकम्पोजर्स में जाती है। यह आपका खाद्य जाल से क्वेश्चन है, ठीक है, फूड चेन से क्वेश्चन है। बी नंबर और डी नंबर गलत है क्योंकि मेढक प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं हरे पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है।
तो मेढक प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है, ये गलत हो गया। डी नंबर है कि एक ट्रॉपिक स्तर से दूसरे ट्रॉपिक स्तर पर 10% ऊर्जा खो जाती है, ये गलत है, क्योंकि 10% ऊर्जा बचती है, 90% ऊर्जा खो जाती है। यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए कि 90% ऊर्जा खो जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको 10 पूछ दिए ना तो सच बता रहा हूँ हिल जाइएगा। यही क्वेश्चन सब है जो आपको थोड़ा टफ लगेंगे। देखिए 91 नंबर क्वेश्चन है कि सही विकल्प को पहचानना है, यहाँ पे मेल करना है कि कौन सा इसका सही होगा। देखिए 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी, यानी कि 1 का सी। 1 देखिए लसिका, लसिका किससे मैच खाएगा, तो लसिका आपका मैच खाएगा वसा का परिवहन करता है। फिर देखिए नस, यहाँ पे नस लिखा है तो नस ऑप्शन 2 हो जाएगा आपका ए। वाल्व होते हैं, वाल्व कोई हम लोग नहीं बोलते हैं, वाल्व इसका नहीं मिल रहा है जी, नस कैसे लेंगे, ब्लड। सी नंबर है स्वेद। ठीक है, इंग्लिश में वेन बोलते हैं नस को, और स्वेद है ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा आपका डी, यानी कि पानी की कमी। पानी की कमी के कारण आपका ट्रांसपीरेशन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमारा आता है डी, जिसको हम लोग स्थानांतरण कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोल सकते हैं, या यहाँ पे दूसरा कुछ वर्ड यूज किया है, ट्रांजिक्शन यूज किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा बी, भोजन का परिवहन। ठीक है, तो कुल मिलाकर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सबको नोट करते जाइएगा, नोट नहीं कीजिएगा तो फिर भूल जाइएगा। 92 नंबर है, इस जीव में निश्चित मोड़ पर द्विअंगीय विखंडन होता है। तो किस जीव में द्विअंगीय विखंडन होता है, ठीक है, द्विखंडन होता है। सिंपली पूछा गया है कि किस जीव में द्विखंडन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लेशमेनिया, इसमें द्विखंडन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 93 नंबर, यहाँ पे पूछा गया है कि सत्य और गलत कथन को पहचानिए। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि ए गलत है, बी सही है। यहाँ पे 2 ही आपका स्टेटमेंट दिया गया है, ए जो है गलत है। गलत क्या है कि मौखिक गोलियां बाधा के रूप में कार्य करती हैं और शुक्राणु द्वारा अंडे के निषेचन को रोकती हैं, ये गलत है जी। बी नंबर सही है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है बी नंबर में कि कॉपर टी जैसे गर्भ निरोधकों गर्भाशय में रखा जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक, कॉपर टी हो गया, कॉन्डम वगैरह हो गए, ये सभी चीज़ों का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। तो 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें और सही विकल्प का पहचान करें। ठीक है, मिलान भी करना है और सही विकल्प का पहचान भी करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 94 का ऑप्शन ए, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए देखेंगे तो 1 का सी आएगा, 2 का ए आएगा। ठीक है, तो 1 का सी। पत्ता गोभी क्या है, तो ये आपका पत्तियों के बीच कम दूरी। ठीक है, पत्ता गोभी में जो है पत्तियों के बीच में कम दूरी होती है। ब्रोकोली देखिए ऑप्शन बी में ब्रोकोली, जो कि हरे हरे टाइप का होता है, यह अवरुद्ध फूल विकास है। सी नंबर में है 3 नंबर में केला, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बड़े पत्ते होते हैं केला के। और डी नंबर है कोलराबी, ये तो हम भी नहीं खाए यार, कोहिराबी ना, कोलराबी, और यहाँ पे दिया है कोहिराबी इंग्लिश में देखिए, तो इसको तो मैंने नहीं खाया है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सूजे हुए भाग को बोलते हैं। आगे देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन आता है 95 नंबर, यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है कि सही गलत का पहचान करना है। देखिए 95 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ए और डी सही है, बी और सी गलत है। तो ए क्या है कि पैकेजिंग के बदलाव से गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट उत्पादन बढ़ाता है। ए और डी सत्य है, मतलब कि जो गैर बायोडिग्रेडेबल है, जो सड़ने गलने वाला चीज़ नहीं है, तो वह सिंपल सी बात है कि वह अपशिष्ट उत्पाद को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, तो ये तो सही है। डी नंबर भी सही है। और ये क्या है कि अग्निशमन यंत्रों में प्रयुक्त सिंथेटिक रसायन ओजोन परत की कमी का कारण बन रहे हैं, बिल्कुल ये सीएफसी उत्पादन करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसके कारण हमारा ओजोन परत क्षय हो जाता है, ये दोनों सही है। जब बी और डी गलत है। बी क्या बोल रहा है कि चाय के लिए मिट्टी के कप के उपयोग से कोई पर्यावरणीय प्रभाव नहीं पड़ता है। चाय के लिए मिट्टी के कप के उपयोग से कोई पर्यावरणीय प्रभाव नहीं पड़ता है। और सी नंबर है, जीवन शैली में सुधार से अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा घट जाती है। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है। आगे देखते हैं। तो हमारा 96 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे है सही विकल्प का पहचान करना है। एंड
56 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए सत्य है और बाद बाकी सभी जो है सही स्पष्टीकरण है ए का। ठीक है, ए और बी सत्य है, ए इसका सही स्पष्टीकरण है। तो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं कि जैव विविधता का मुख्य उद्देश्य विरासत में मिली जैव विविधता का संरक्षण करना है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और विविधता के नुकसान से पारिस्थितिकी संतुलन का नुकसान हो सकता है। तो ये मतलब कि स्टेटमेंट है और ये इसका कारण बता रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं 97 नंबर। ये क्वेश्चन है कि सही गलत का पहचान करें। तो ये ही क्वेश्चन जो है आपके जो आपको लहूलुहान कर देंगे एग्जाम में। इसी टाइप के कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आपको दिक्कत में डालेंगे। देखिए डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। और यहाँ पे डी नंबर क्या है, तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि ए सही है, ए और बी सही है और आपका सी और डी गलत है। तो आइए पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो है बोला गया है कि CO2 पानी में ऑक्सीजन से अधिक घुलता है, बिल्कुल सही। बी नंबर है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बहुत अधिक आत्मीयता होती है, तो ये भी सही है। सी नंबर और डी नंबर गलत है। यहाँ पे बोला गया है कि गले में उपस्थित छल्ले को छानते हैं, गले में उपस्थित छल्ले को हवा को छानते हैं, ये गलत है। और डी नंबर है स्थलीय जानवरों की तुलना में जलीय जानवरों की सांस लेने की दर धीमी होती है, तो ये भी गलत है। आगे देखते हैं। तो 98 नंबर क्वेश्चन है, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। एंड ये जितने भी क्वेश्चन है ना सभी आपको सच बता रहा हूँ दिक्कत में डाल देंगे। देखिए ये क्वेश्चन है 98 नंबर कि शब्दों को सही विकल्प का चयन करें। देखिए 98 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और यहाँ पे ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि ए परम मस्तिष्क होगा, बी जो है हाइपोथैलेमस होगा, सी मज्जा होगा और डी नंबर होगा अनुमस्तिष्क। ठीक है, यहाँ पे देखिए 90 क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि मस्तिष्क का मुख्य सोच हिस्सा किसको बोलते हैं। तो मस्तिष्क का मुख्य सोच हिस्सा होता है परम मस्तिष्क। फिर है बी नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि मस्तिष्क क्षेत्र जो भूख को नियंत्रित करता है, इसका राइट आंसर जाएगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, और सी नंबर क्वेश्चन है कि जो लार निकलने पर नियंत्रण करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मज्जा। और डी नंबर है क्षेत्र जो शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुमस्तिष्क। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन 99। इसमें पूछा गया है कि यह वनस्पति प्रसार का लाभ नहीं होता, इनमें से कौन सा है जो वनस्पति प्रसार का लाभ नहीं है। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा बी, नए किस्म के पौधे विकसित किए जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी में क्या है, नए किस्म के पौधे विकसित किए जाएंगे, ये इसमें लाभ नहीं होगा। आइए देखते हैं। तो 100 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा जा रहा है, अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, कि सही विकल्प का पहचान करना है, इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए, इसमें से ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है, तो देख लीजिए, ए सही है और बी ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, ए सही है और बी जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। इस सब क्वेश्चन में पक्का है आपका गलत होना बनता है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं। तो अच्छे से पढ़िएगा तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर आपका थोड़ा सा भी चूक गए तो ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक कर जाइएगा। महिलाओं में गुणसूत्रों की आदर्श जोड़ी होती है, लड़के और लड़कियां दोनों अपनी माँ से एक एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं, तो बिल्कुल सही है। एक्स गुणसूत्र तो प्राप्त करते ही हैं, साथ ही पिता से एक एक्स लेते हैं या फिर एक वाई लेते हैं। एक्स ले लिए तो लड़की हो गई, वाई ले लिए तो पुरुष हो गया। ठीक है, लड़का हो जाता है। तो ये है ऑप्शन डी, ए सही है और बी इसका जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से सामान्य ज्ञान जो कि जनरल नॉलेज का क्वेश्चन करेंगे। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप 10th से हैं या फिर 12th से, जिससे भी पैरामेडिकल का एग्जाम देंगे, सभी का क्वेश्चन पेपर आपको अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करें।